तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 3, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके गुण पढ़ने वाले हैं। हमने लेक्चर 2 में भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा किया हुआ था। ठीक है गाइस, उसमें हमने शायद 7 प्रॉपर्टी तक पढ़े हुए थे हम लोगों ने। अब दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है गाइस, वह क्या है देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहे तो वह क्या हो जाता है, cos इनवर्स x और x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाले में है। और दोस्तों अगर आप प्लस वाला याद कर लेते हैं तो माइनस वाला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर जब माइनस रहे तो बस यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा और इधर प्लस रहे तो इधर माइनस कर दीजिए, बाकी बात सब कुछ सेम ही रहता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है लेट cos इनवर्स x इजिकल टू a और इधर लिख दीजिएगा cos इनवर्स y इजिकल टू b। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देयरफॉर x इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos a और y इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, cos b हो जाएगा। ठीक है, cos b हो जाएगा। और अब आप अपने 10th वाले टीचर को याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा कि उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा इजिकल टू, देख लीजिए, साइन थीटा इजिकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए डालिए, बी डालिए, सी डालिए, जो मर्जी सो डाल दीजिए। ठीक है, एंड लिख लीजिए यहाँ पर, एंड और। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया, x का मान हो गया, y का मान हो गया, साइन थीटा का मान हो गया, a का मान हो गया, b का मान हो गया। ठीक है, और अब इसको चलिए प्रूव करते हैं। और अब आप लोग 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे cos a प्लस b का। ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b इंटू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला cos a प्लस b का। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए बी नो डैट, कुछ अच्छा लगे देखने में। बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, cos a प्लस b इजकल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। लगातार होता है यह फॉर्मूला। ठीक है, cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b। यहाँ पर अगर प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और इधर माइनस रहे तो इधर प्लस हो जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे अगर 11th पढ़े होंगे तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि cos a प्लस b इजिकल टू cos a का मान क्या है यहाँ पर x, b का मान y, x इंटू वाई, और साइन a का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, वो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और साइन b का मान निकाला है हम लोगों ने रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, जो कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद एक और स्टेप लिख दीजिए, cos a प्लस b इजकल टू x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर cos a के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर हो गया। अब इतना काम तो कर लिए। इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा बाई डिफिनेशन ऑफ ITF, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अब क्या कीजिए कि a प्लस बी को तो इधर रहने दीजिए, और जो ये cos वाले हैं इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। यह हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। और यहाँ पे पुट कर दीजिए a प्लस बी का मान, यहाँ पर पुट a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू इतना, जो कि हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था।
तो इसी प्रकार आप लोग कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इजिकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर साइन बी इजिकल टू बी क्या हो जाए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अगर थीटा में नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। ये तो थी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 का, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 9 की 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइन 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही प्रॉपर्टी होता है। और इसके बाद इसमें एक और 3 का भी लिख लीजिए, 2 और 3 का दोनों एक ही साथ लिख देता हूँ, 3 साइन इनवर्स x का भी जान ही लीजिए, क्या हो जाएगा, इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इस दोनों को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पर क्या मैंने लिखा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले को प्रूफ करना है। फर्स्ट वाला क्या है, 2 साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लेट साइन इनवर्स x इजिकल टू थीटा, ठीक है, थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखेगा, a, ठीक है, a, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a। यहाँ पर आप लोग थीटा वीटा जो भी मानना है सब कुछ मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, किस चीज का, कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना दोस्तों। क्या जानते हैं यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला, एंड आप लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे या 9th में, जो भी हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज लिख दीजिएगा, बी नो डैट साइन 2 थीटा या 2a इक्वल टू जो भी हो 2a लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने a माना हुआ है। साइन 2a इक्वल टू आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है, 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, आप लोग फॉर्मूला ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद देखिए, साइन 2a इजिकल टू 2 साइन a, साइन a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू कॉस a की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखिए ना, a, हाँ या थीटा जो भी लिखना है, रूट अंडर 1 माइनस a लिख दीजिए यहाँ पर, सॉरी थीटा लिखा चुका था, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इधर क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिख दीजिए बाई डेफिनेशन ऑफ ITF, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2a को इस पर ले आइए, 2a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर a का मान बस पुट कर दीजिए, पुट a इजिकल टू साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ये जो सेकंड नंबर वाला था 9 प्रॉपर्टी का, उसका हम लोग प्रूफ करते हैं।
तो यहाँ पे सेकंड नंबर यही था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे मिटा के लिखा हूँ। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर प्रूफ लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले करना होगा क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, या थीटा जो भी मानना है आप मान सकते हैं, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लेफ्ट से राइट ट्रांसफर किए हैं, साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, साइन 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। आप लोग अब क्लास 11th में पढ़े होंगे साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए फॉर्मूला, समझ गए ना। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा बी नो डैट, क्या, बी नो डैट साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ठीक है ना, साइन क्यू ए। इतना आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ वहाँ एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ साइन ए की जगह एक्स पुट हो जाएगा और इधर माइनस 4x क्यू हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग को लगभग प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, बाई डिफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रीगो फंक्शन, ठीक है। 3a को इस पार ले आइए और इस साइन को इस साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो यह इनवर्स में आ जाएगा और यह 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। और ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर पुट कर दीजिए a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हल्का क्वेश्चन था, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करते हैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है गाइस। और इसी में हम लोग लिख लेते हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स का भी। 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। साइन का ही बिल्कुल देखिए ना, साइन से ही मिलता जुलता है। इधर साइन इनवर्स है तो इधर कॉस इनवर्स है, इधर 3x है तो इधर 3x, ठीक है। ये जो है ना इसको उल्टा कर दीजिए, 4x को इधर लिख दीजिए और 3x को इधर लिख दीजिए। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे 10 का पहला वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ फर्स्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कॉस ए। और यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, बी नो डैट कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए जो आपको प्रूफ करना रहता है ना वो आपको फॉर्मूला में ही मिल जाता है, ठीक है। प्रूफ में ही आपको आंसर छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, cos 2a, और जहाँ जहाँ cos है वहाँ वहाँ cos है वहाँ वहाँ x पुट कर दिए थे, 2x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, बाई डिफिनेशन ऑफ ट्रीगो, इनवर्स ट्रीगो बोलना है यहाँ पर। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos को ट्रांसफर कीजिए इस साइड, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर a का मान पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल टू क्या, cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जो कि हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड वाले को कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a, देयरफॉर x इक्वल टू cos a, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। और आप लोग cos 3a का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा बी नो डैट cos 3a इक्वल टू क्या होता है,
4 cos क्यू ए माइनस ई cos ए, ठीक है, माइनस 3 cos ए, यही इसका फॉर्मूला होता है, जो कि आसान है, सबको याद रखना चाहिए सबको फॉर्मूला को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कीजिए कि cos 3a इजिकल टू 4 cos क्यू ए। अब ए के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, एक्स क्यू पुट हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 cos ए यानी 4 ओ माइनस 3 cos ए तो 3x, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक चीज लिख दीजिए, बाय डिफिनेशन ऑफ ITF, ठीक है। ITF के डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि 3a इजिकल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे a का मान डाल सकते हैं, यानी 3 cos इनवर्स x इजिकल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग 11 नंबर पे बात करते हैं। तो 11 नंबर में आप लोग 2 tan का तो जान चुके होंगे, अब 3 tan इनवर्स x का जान लीजिए, ठीक है। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसका, 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए कि लेट x इजिकल टू लेट tan इनवर्स x इजिकल टू a मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर x इजिकल टू tan a मान लीजिए। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला बी नो डैट tan 3a इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है 3 tan a माइनस tan q माइनस tan q a लिख दीजिए, ठीक है, बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही है फॉर्मूला इसका। बस मान डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, tan 3a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 tan a। अब tan a की जगह पे 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए बाई डिफिनेशन ऑफ ITF, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3a इजिकल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि a का मान पुट कर दीजिए, तो a का मान पुट करिएगा तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, और इजिकल टू यही लिख दीजिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो बता दे रहा हूँ, उससे पहले नोट। अब चलिए बात करते हैं हम लोग 12 नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कुछ भी आई है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रॉपर्टी आपको NCERT ये सब में गिवन नहीं है, ठीक है ना। NCERT ये सब बुक में गिवन नहीं है। आप जब अगर KC सिन्हा या RS अग्रवाल का बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको ऐसा प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू पुट करके इसको प्रूफ करना होगा। तो आप बोलिएगा कि सर जो हम लोग इसको प्रूफ अगर करेंगे तो कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कभी tan आ जाएगा, कभी cos आ जाएगा, कभी sin आ जाएगा, 6 फंक्शन आ जाते हैं, तो भाई हम 6 में से किस में क्या चीज़ पुट करें, बहुत बड़ी सवाल आ जाती है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको कुछ अलजेब्राइक फॉर्म वाले प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिले या क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जो भी हो, उसमें आपको जो प्रूफ करना रहे वही उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, वही उसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन प्रूफ करना है, तो यहाँ पे x के जगह पे आप लोग साइन पुट कर दीजिए।
tan प्रूफ करना है तो tan पुट कर दीजिए, यहाँ पर sec प्रूफ करना होगा तो sec पुट कर दीजिए, जो भी हो। अभी तो इसमें sec की बात नहीं है, यहाँ पे sin cos और tan का ही बात है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। समझिए इसे, प्रूफ फर्स्ट क्या है भाई, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इजिकल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, जो प्रूफ करना वही पुट कर दिए, जैसे पुट x इजिकल टू साइन x इजिकल, देखिए यहाँ पे पुट क्या कीजिएगा, x इजिकल टू साइन थीटा या a जो भी पुट करना है कर सकते हैं। देयरफॉर साइन इनवर्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम। ठीक, यहाँ पर आप लोग अब क्लास 11th में फॉर्मूला जाने होंगे, चलिए मैं भी बताऊंगा। देखिए पहले अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो अब x के जगह पे क्या पुट होगा, साइन थीटा। तो cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग अपने 11th वाले टीचर को याद कर लीजिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, बुला लीजिए। अब देखिए, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है भाई, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और इतना के जगह ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इतना के जगह हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि cos का इनवर्स और cos रहे तो वह कट जाता है। ठीक है ना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया हुआ था। तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा 2 थीटा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 2 थीटा आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x, जो कि हम लोग को ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए, ऐसा जब फॉर्म आए अलजेब्राइक फॉर्म, तो जो आपको प्रूफ करना वही उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को ये मिल जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, जो भी फॉर्मूला बन रहा है। अब चलिए, अगर मैं दूसरा की बात करूँ तो दूसरा भी मैं प्रूफ करके आपको दिखा ही देता हूँ। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 2 cos स्क्वायर 2 cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे साइन में प्रूफ करना था तो हमने x इजिकल टू साइन थीटा माना है, और इधर cos में प्रूफ करना है तो x इजिकल टू क्या हम लोग मानेंगे, cos थीटा यहाँ पर, और cos इनवर्स x इजिकल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ लिख दीजिएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका भी फॉर्मूला दोस्तों cos 2 ही थीटा होता है, cos 2 थीटा इजिकल टू ही होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, इधर से इधर कट गया, 2 थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x, जो कि हम लोग को यह भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग तीसरे नंबर की, तो इसमें भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है दोस्तों मेगा फॉर्मूला, मेगा सूत्र। ठीक है ना, मेगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता देने वाला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में। ठीक है गाइस, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा इजिकल टू 2/3 दिया रहता था, और हम लोगों को इसमें कहता था कोई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो हम लोग क्या करते थे, एक समकोण त्रिभुज बनाते थे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और इसमें हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पढ़े हुए हैं p/h, यानी लंब बटे कर्ण, यानी 2/3 हो जाता था। तो हम लोग को बेस निकालना रहता था। ठीक है, तो बेस इक्वल टू क्या होता था, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी 3 3 या 9 माइनस 2 2 या
4, यानी 9 में से 4 गया तो यानी √5। यह आ गया हम लोग का √5। तो हम लोग को इसमें कोई कहता था cos थीटा निकालने के लिए, तो हम लोग अगर 3 चीज़ें निकाल लेते थे एक समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग 6 फंक्शन निकाल सकते थे। 6 जो फंक्शन होते हैं उसका हम लोग निकाल सकते थे वैल्यू, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पर, √5, और यहाँ पर कर्ण क्या है, 3। तो यही हम लोग का ये आंसर हो जाता था। और अगर ये इसी में कोई हमसे tan थीटा पूछ देगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, ओ लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी p/b होता है, तो 2/√5 होता है, ठीक है। यह इसका हम लोग इसका आंसर बता देते थे। तो इसमें मैं आपको ये ट्रिक, ये चीज़ याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देना चाहता हूँ। देखिए एक ट्रिक हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। देखिए यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, ठीक है। और इसी आप 3 जो फंक्शन आ चुके हैं इसका आप उल्टा कर दीजिए, यानी cosec थीटा इक्वल टू h/p, ठीक है। ये सब था हम लोग को 10th में। तो भाई 10th का तो अब यहाँ पर बात नहीं है, अब बात है यहाँ पे 11th का और 12th का, ठीक है। तो अगर हमसे 12th में कोई ऐसे पूछा जाता है, देखिए 12th में हम लोगों से कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेगा फॉर्मूला पे आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे हम लोग से कोई कह देगा sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स, देखिए यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे sin इनवर्स x इक्वल टू 3/5 है, तो हम लोग को cosec इनवर्स फाइंड करना है। cosec इनवर्स इक्वल टू व्हाट, cosec इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग बिल्कुल 10th वाले मेथड से प्रूव कीजिएगा, p/b यानी 3/h, यानी h निकालने के लिए 5 5 25 और -3 3 9, ठीक है ना, यानी 16। देखिए 25 - 9 6 और ये 1, ठीक है, यानी ये 16 हो चुका है। तो यह 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 ये हो जाएगा। तो इसमें हमसे कोई cosec थीटा पूछ देगा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे जब कर्ण होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी 5/3। तो इसको ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिखिएगा, cosec इनवर्स इक्वल टू 5/3। यही होता है मेगा फॉर्मूला, कन्वर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कन्वर्टिंग बोलते हैं या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके होंगे कि मेगा फॉर्मूला क्या होता है। यहीं पे cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि tan इनवर्स x इक्वल टू 3 है, तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछ दे कि cos इनवर्स x इक्वल टू 5/4 है, तो हम लोग को sec इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों आपका मेगा फॉर्मूला, जिसे आपको चेंजिंग करने में आसानी मिलेगा, ठीक है। मेगा फॉर्मूला इसको बोलते हैं दोस्तों। मैं अप्रोच दूंगा ना तो उसमें आपको सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, इसलिए अभी घबराइए मत। देखिए अगर एक आपको एक एग्जांपल देखना है तो चलिए दिखा ही देता हूँ आपको। अगर आप ज़्यादा बेचैन हैं, आपको कुछ ऐसा टाइप का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसमें कहेगा फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप लोग इसको कैसे प्रूफ कीजिए, इसी में यूज होता है मेगा फॉर्मूला का, ठीक है। देखिए इसको कॉस इनवर्स का तो रहने दीजिएगा, और आप लोग जानते हैं कितने कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यानी 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम लोग 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए cos π/6, और ये cos से cos इनवर्स खत्म, इसका आंसर आ गया π/6। तो यही यूज है मेगा फॉर्मूला का, आप लोग समझ चुके होंगे, यही यूज है मेगा फॉर्मूला का, ठीक है।
रूल्स फॉर पुटिंग, रूल्स फॉर पुटिंग, पुटिंग्स रूल के लिए, ठीक है। पुटिंग्स रूल के लिए आपको क्या क्या मिलेगा देखिए। फर्स्ट नंबर में अगर जो वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप लोग क्या पुट कीजिएगा, एक्स इजिकल टू साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा। सेकेंड नंबर देखिए, अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आपको पुट करना है एक्स इजिकल टू टेन थीटा, टेन थीटा और क्या कॉस थीटा, ठीक है। और अगर तीसरा नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में आपको अगर ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो आपको पुट करना है क्या, एक्स इजिकल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 1 प्लस माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, तो आपको पुट करना है एक्स कॉस थीटा, ओनली फॉर कॉस थीटा, ठीक है। आपको यही पुटिंग्स रूल में आपको काम देने वाला है, यही आप 4 फॉर्मूला बस याद रखिए ना, बात खत्म, पुटिंग्स रूल समाप्त, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आई, मैं फॉर्मूला आपको बता देना चाहता हूँ, भी है, जितना उसमें भी लगाने का मन है लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसी को हम लोग हाफ एंगल, आपको दोस्तों ज्यादा फॉर्मूला या ट्रिगोनोमेट्रिक में हाफ एंगल में मिलेगा, हाफ एंगल, ठीक है, हाफ एंगल में। तो हाफ एंगल में यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल तो यही ना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि आपका हाफ एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों यही थे पुटिंग्स रूल की कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझने में दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों अगले वीडियो में आपको अप्रोच मिलेगा कि आप कैसे बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस